वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। तो ये वीडियो है सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट्स के लिए। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आपका जो पेपर नंबर 2 है बिजनेस लॉ का, उस बिजनेस लॉ में आपके पास टोटल 7 चैप्टर्स है। अब अगर 7 चैप्टर्स में से मैम हमें पता चल जाए कि किस चैप्टर की कितनी वेटेज है तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। हम उन चैप्टर्स को जल्दी जल्दी पढ़ लेंगे, उनके ज़्यादा रिवीजन कर लेंगे जिनकी वेटेज बहुत ज़्यादा है। तो आज की क्लास में मैं आपको चैप्टर वाइज वेटेज बता रही हूँ, एंड ये जो वेटेज है ये आपके इंस्टीट्यूट ने इशू किया है कि किस चैप्टर की कितनी वेटेज है, आप उसको कैसे पढ़ के जाए। तो ये है आपका पेपर नंबर 2 है ना, और बिजनेस लॉ की बात कर रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पे देखो जो ध्यान से। सर सबसे पहला आपका चैप्टर आता है इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। अब इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो आपका है, इस चैप्टर की अगर बात करें तो ये आपका 0 to 5 मार्क्स का, यानी कि आपको ये 5 नंबर का मिलेगा। हो सकता है कि ये 1 भी नंबर का ना मिले, और हो सकता है कि ये 5 नंबर का आपको मिले। वैसे पास्ट ईयर के जो पेपर्स है उनको देखा गया है तो ये आपको हर बार 6 नंबर में पूछा जाता है, लेकिन 0 to 5 मार्क्स की इसकी 0 to 5% की इसकी वेटेज है। यानी अगर आपका 100 नंबर का पेपर होता है तो 5 नंबर तो मैक्सिमम इसमें मिलने हैं आपको। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये हमारे लिए, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इस चैप्टर की जो वेटेज है वो 20 से 30% की है, यानी कि 20 से 30 नंबर इसमें आपको मिलने वाले। अगला है आपके पास सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट की बेटा बात करते हैं तो इसकी जो वेटेज है वो 15 से 20 नंबर की है, यानी इसमें भी आपको 15 से 20 नंबर मिलेंगे। अच्छा, इसके अलावा अगला आता है हमारे पास इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। इंडियन पार्टनरशिप अगेन, इसमें भी आपको 15 से 20 नंबर मिलने वाले। 15 to 20 मार्क्स की इसकी वेटेज है। मिनिमम 15 नंबर में पूछा ही जाएगा और मैक्सिमम ये आपको 20 नंबर में पूछा जा सकता है यार, ठीक है। अगला चैप्टर आता है हमारे पास एलएलपी। एलएलपी थोड़ा छोटा सा एक्ट होता है, तो इसको ना आपको पूछ रहे 5 से 10 नंबर में, यानी 5 to 10% की वेटेज है, तो 5 से 10 नंबर की इसकी वेटेज होगी। मिनिमम 5 मिलेंगे मैक्सिमम 10 भी मिल सकते। अगला है कंपनीज एक्ट। अगेन कंपनीज एक्ट की जो वेटेज है वो कितनी है, 15 से 20 नंबर की है। एंड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की जो वेटेज है वो कितनी है, 10 से 15 नंबर की है ना। तो आपने देखा कि हमारे पास जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं भाई, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वेरी इंपॉर्टेंट, 30 नंबर में आपको पूछ रहे मैक्सिमम। एंड उसके बाद इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट एंड कंपनीज एक्ट की जो वेटेज है वो सेम है। फिर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की एंड एलएलपी एंड उसके बाद इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की, ठीक है। तो ये रही आपके इंस्टीट्यूट की चैप्टर वाइज वेटेज। तो ये आप देख लीजिएगा यहाँ से, और इसके हिसाब से जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, आपको लग रहा है यार इनकी वेटेज बहुत ज़्यादा है, आप उनको कई बार पढ़ के जाइएगा, उनके सारे क्वेश्चन पेपर्स, हालांकि 100% कोर्स पढ़ के जाइए, बट ऑफकोर्स जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं भाई वो तो एकदम अच्छे से पढ़ के जाओ, रट्टा मार के जाओ, या सारे एग्जाम के क्वेश्चन PYQs RTPs लगा के जाओ, ठीक है। इसके अलावा ना, क्योंकि इकोनॉमिक्स भी मैं आपको पढ़ाती हूँ तो मैं इकोनॉमिक्स में वेटेज बता देती हूँ। इकोनॉमिक्स में जो वेटेज है बेटा, आपके चैप्टर 1 की जो वेटेज है वो 5% की है, यानी कि 5 नंबर की है। ओके नहीं हाँ ठीक है, 5% की है। थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई की वेटेज 10% की है, यानी 10 नंबर की वेटेज है। थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट की वेटेज 10 नंबर की है। एंड मार्केट चैप्टर की वेटेज तो बहुत ज़्यादा है, इस चैप्टर की वेटेज है आपके लिए 15% की, यानी 15 नंबर का आपको ये आएगा। मतलब यहाँ पे ये नहीं लिख रखा है कि इतने से इतने में, 10 से 15 नंबर में ये आपको पूछेंगे। नेशनल इनकम की जो वेटेज है वो 15 नंबर की है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। बिजनेस साइकिल 5 नंबर में आपको हर साल पूछा जाता है, 5 नंबर की वेटेज है। पब्लिक फाइनेंस 10 नंबर की वेटेज है इसकी। मनी मार्केट आपको 10 मार्क्स में पूछा जाएगा। इंटरनेशनल ट्रेड आपका 10% एंड इंडियन इकोनॉमी 10%, ठीक है, नहीं 10 नंबर का है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये इकोनॉमिक्स और आपका लॉ का मैंने वेटेज आपको बता दिया, एंड इसके हिसाब से आप अपने चैप्टर को पढ़ के जाइएगा। आप देख लीजिए कि कौन सा चैप्टर आपको पढ़ के जाना है, कौन सा नहीं पढ़ के जाना। मैं तो आपको यही कहूँगी कि 100% सिलेबस कवर करके जाओ, बट अगर आपको लग रहा है कि अब एग्जाम बहुत करीब आ चुके हैं और इतना सारा कोर्स है नहीं कवर हो रहा है तो क्या करूँ, तो फिर आप देख लो कि चैप्टर वेटेज वाइज अगर बात करें तो जो चैप्टर की वेटेज बहुत ज़्यादा है उनको आप एकदम अच्छे से पढ़ के जाओ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।